सोचिए जरा, अगर कोई चीज हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से सीधा स्पेस में एंटर करे, ना कोई नॉर्मल एस्ट्रॉइड, ना ही कोई आम कॉमेट, बल्कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो दूसरे स्टार सिस्टम से ट्रैवल करके हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंच चुका हो। और सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट्स खुद बोल रहे हैं ये चीज नॉर्मल नहीं लग रही। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का नाम है 3I एटलस। आज के वीडियो में हम जानेंगे 3I एटलस क्या है, ये कहां से आया, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है, और इससे नासा इतना सीरियसली क्यों ले रहा है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो थ्योरी है वो आपका दिमाग हिला देगी। 3I एटलस एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम में बना ही नहीं, इसे डिटेक्ट किया गया एटलस टेलीस्कोप सिस्टम ने, जो नासा के साथ मिलकर डेंजरस स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है। 3I का मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एवर डिटेक्टेड। इससे पहले सिर्फ 1 ओumuamua 2017, 2 I/Borisov 2019 और अब तीसरा और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस 3I एटलस। अब सवाल यह है 3I एटलस में ऐसा क्या है जो साइंटिस्ट्स को भी कंफ्यूज कर रहा है। स्पीड बहुत ज्यादा है, इतनी फास्ट चीज नॉर्मली हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होती। ट्रेजेक्ट्री अजीब है, ये किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा, सीधा अंदर आया और सीधा निकाल जाएगा। शेप और मूवमेंट ऑड है, इसका रोटेशन नॉर्मल एस्टेरॉइड्स जैसा नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2017 में ओumuamua ने साइंटिस्ट्स को शॉक किया था। साइंटिस्ट्स के हिसाब से 3I ATLAS हमारे गैलेक्सी के किसी और स्टार सिस्टम से आया है। हो सकता है किसी डिस्टेंट स्टार का प्लैनेट टूट गया हो, या कोई मैसिव कोलिजन हुई हो, या फिर किसी सुपरनोवा ब्लास्ट ने इसे स्पेस में फेंक दिया हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इसका पाथ नेचुरल लग ही नहीं रहा। और यहीं से शुरू होती है रियल मिस्ट्री। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी पर। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट होता तो इसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता, लेकिन 3I एटलस बिना किसी विजिबल फोर्स के डायरेक्शन चेंज करता है, सनलाइट के प्रेशर पर रिएक्ट करता है, और कोई गस टेल भी क्लियर नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग बोल रहे हैं ये एलियन प्रोबे हो सकता है, या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का स्पेस डिब्रीस। हार्वर्ड के फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट आवी लोब जैसे साइंटिस्ट्स पहले भी बोल चुके हैं कि ओumuamua आर्टिफिशियल हो सकता है। और अब 3I-ATLAS उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है। कोइंसिडेंस या कुछ और? नासा ऑफिशियली बोलता है अभी इसके एलियन होने का कोई प्रूफ नहीं, लेकिन नासा ने इसकी कंटिन्यूअस ट्रैकिंग शुरू कर दी। मल्टीपल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा है और डेटा पब्लिक से हाइड नहीं किया। मतलब एक बात क्लियर है, नासा इसे लाइटली नहीं ले रहा। अगर ये नॉर्मल एस्टेरॉयड होता तो इतना हाइप ही नहीं होता। अच्छी बात यह है 3I एटलस अर्थ के लिए डेंजर नहीं है, ये काफी दूर से पास करेगा और फिर सोलर सिस्टम छोड़ देगा। लेकिन डेंजर फिजिकल नहीं, नॉलेज का है। अगर ये आर्टिफिशियल निकला तो इसका मतलब होगा हम अकेला नहीं है यूनिवर्स में। आने वाले महीनों में और डेटा मिलेगा, बेटर इमेजेस आएंगी और क्लियर होगा कि ये नेचुरल है या नहीं। हो सकता है ये सिर्फ एक रेयर एस्ट्रॉयड निकले, या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्कवरी बन जाए। सोचो, अगर फ्यूचर में कंफर्म हो गया कि ये एलियन टेक्नोलॉजी थी, तो ये वीडियो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। 3I एटलस सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो यूनिवर्स ने हमारे सामने रखा है। हम अकेला है या कोई हमें देख रहा है? अगर आपको स्पेस, एलियंस और यूनिवर्स के सीक्रेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है 3I एटलस एलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियो में। जय हिंद।